हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आप जानते हैं, हम क्लास 11th के अकाउंटिंग सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। रिसेंटली हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू किया था, जो कि है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आज का वीडियो इसी टॉपिक का पार्ट 3 वर्जन होने वाला है, जिसमें हम 4 ऐसे बेसिक टर्म्स को जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स को जाने हैं जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यूजुअली ये बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग जो होते हैं वो अकाउंटिंग लैंग्वेज में या बिजनेस लैंग्वेज में अक्सर ही यूज़ होते हैं। इन सारे टर्म्स को जानकर इसके साथ हम अकाउंटिंग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो हमें अकाउंटिंग सब्जेक्ट बहुत ही ईजिली समझ आएगा और अच्छे से हम टॉपिक को रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज के 4 बेसिक टर्म्स को जानेंगे, जो कि है रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस। पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी हम ऐसे बहुत सारे टर्म्स को कवर कर चुके हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को आप ओवरव्यू कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को पहले से ही देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम सारे बेसिक टर्म्स को एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में भी हम यही तरकीब को अपनाएंगे और इन सारे टर्म्स का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम जानेंगे और इसके रिलेटेड एग्जाम्पल के साथ इन सारे डेफिनेशन को या इन सारे टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं इन सारे बेसिक टर्म्स का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन को नोट डाउन कर चुका हूं और इन डेफिनेशन की मदद से हम आज के टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला टर्म आता है रेवेन्यू और इनकम। हम रेवेन्यू को इनकम नाम से भी जानते हैं। अमाउंट्स अर्न्ड बाय अ बिजनेस बाय सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड ऑल्सो बाय एनी अदर मीन्स। रेवेन्यू का एक सिंपल मीनिंग है कमाई, बिजनेस की कमाई। बिजनेस में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच के जो अमाउंट अर्न करते हैं उनको हम रेवेन्यू कहते हैं या कमाई कहते हैं। अमाउंट्स अर्न बाय अ बिजनेस बाय सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड बाय एनी अदर मीन्स। रेवेन्यू में 2 तरह के आते हैं, सेल्स रेवेन्यू और अदर रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू यानी कि बेसिक रेवेन्यू जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचकर हमें मिलती है। अदर रेवेन्यू यानी कि इंटरेस्ट, कमीशन और जैसे कि सेकेंडरी इनकम होती हैं उसको हम अदर रेवेन्यू बोलेंगे। तो दोस्तों रेवेन्यू का अर्थ ये हुआ कि एक बिजनेस में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेच के जो कमाई होती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू को और एक टर्म से भी जाना जाता है जो कि है इनकम। अमाउंट्स अर्न्ड बाय अ बिजनेस बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड ऑल्सो बाय अदर मीन्स। Revenue has 2 types, which is sales revenue and other revenue। तो दोस्तों आपको पहला टर्म का मीनिंग पता चल गया होगा, तो हम चलते हैं अभी अगले टर्म की ओर जो कि है एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों हम इस टर्म्स का एक बेसिक डेफिनेशन को जान लेंगे। कॉस्ट इंकर्ड बाय अ बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू और टू रन अ बिजनेस एंटिटी। जो बिजनेस चलाने के लिए या जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो खर्चा होता है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। कॉस्ट इंकर्ड बाय अ बिजनेस, जो खर्चा एक बिजनेस में होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए या बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं उनको हम एक्सपेंस कहते हैं। इफ़ द बेनिफिट ऑफ ए एक्सपेंस लास्ट मोर देन 1 ईयर इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट एक बिज़नेस को एक अकाउंटिंग ईयर से भी ज़्यादा होता है। जैसे कि एक फर्नीचर हम परचेस करते हैं, मोर देन 1 ईयर उसका बेनिफिट मिलता है, तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंडिचर नाम से भी जान सकते हैं। तो दोस्तों एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर का यही मीनिंग हुआ कि जो कि बिज़नेस चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं या रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो खर्चे होते हैं उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। अगर कोई एक्सपेंस का बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिलता है तो उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो दोस्तों आप पहले 2 टर्म को अच्छे से जान चुके होंगे जो कि है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। रेवेन्यू यानी कि बिजनेस की कमाई, एक्सपेंस यानी कि बिजनेस की खर्चे। तो चलिए आगे 2 टर्म्स को हम जानेंगे जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग ईयर में जो एक्सपेंसेस माइनस करके जो रेवेन्यू का पार्ट बचता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में
सारे एक्सपेंसेस निकाल के हमें जो रेवेन्यू का पार्ट रहता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। लॉस, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो सारे रेवेन्यूज़ ख़त्म होके उससे भी ज़्यादा हम खर्चा करते हैं तो हम उस एक्स्ट्रा पार्ट को लॉस कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, अगर रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो वो एक्स्ट्रा पार्ट को हम प्रॉफिट कहते हैं। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और रेवेन्यू कम हो तो उसका एक एक्स्ट्रा पार्ट को हम लॉस कहते हैं। तो दोस्तों आज के 4 टर्म्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला पार्ट है रेवेन्यू, इनकम, अमाउंट्स अर्नड बाय अ बिजनेस बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड ऑल्सो बाय एनी अदर मीन्स, सेल्स रेवेन्यू और अदर रेवेन्यू। बिजनेस में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेच के जो अमाउंट्स हम अर्न करते हैं तो उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू में 2 तरह के होते हैं, सेल्स रेवेन्यू और अदर रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू यानी कि प्राइमरी रेवेन्यू जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करके मिलता है। अदर रेवेन्यू यानी कि कुछ अदर इनकम्स लाइक इंटरेस्ट और कमीशन जो एक बिजनेस में अर्न होता है। हम रेवेन्यू को इनकम नाम से भी जान सकते हैं। अगला टर्म है एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। जो बिजनेस चलाने के लिए या रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो खर्चे होते हैं उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। अगर एक एक्सपेंस का बेनिफिट एक अकाउंटिंग ईयर से भी ज़्यादा हो तो उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस को हटा के जो रेवेन्यू का पार्ट बचता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। लॉस, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। जो कमाई के ऊपर भी कुछ खर्चे होते हैं तो उस एक एक्स्ट्रा पार्ट को हम लॉस कहते हैं। तो प्रॉफिट का एक डायरेक्ट मीनिंग ये हुआ कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। लॉस का एक डायरेक्ट फार्मूला ये हुआ कि एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। तो दोस्तों आप आज के 4 टॉपिक्स को या आज के 4 बेसिक टर्म्स को अच्छे से जान चुके होंगे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम और भी बहुत सारे बेसिक टर्म्स को कवर करने वाले हैं जो कि अगले पार्ट में मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ऐसे रेगुलर इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।